आईपीएल और इन प्लेयर्स ने जो मिलकर भाई हमारा जो काटा है दोस्तों, जो हमारा काटा है कि आईपीएल में दिखाया कुछ और था, इंटरनेशनल में परफॉर्म कुछ और कर रहे हैं। आईपीएल में 260 रन चेज हो रहे थे, 220 रन चेज हो रहे थे, 230 रन चेज हो रहे थे और 17-17 ओवर में पावर प्ले में आईपीएल में पावर प्ले में कितनी बार हमने देखा कि भाई हमारे इंडियन प्लेयर्स ने, अभिषेक हो गया, ईशान हो गया, हमारे इंडियन प्लेयर्स ने आई पावर प्ले के अंदर ही अंदर 80 90 100 रन बना दिए। कितनी बार देखा है हमने, कितनी बार देखा है। तो हमने भी सपने दोस्तों ऐसे बना लिए थे कि भाई ये बंदे अलग क्रिएट हो रहे हैं, भाई ये नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई कोई भी ले आओ, ये नहीं छोड़ेंगे, ये अलग बिल्ड हो चुके। पर रियलिटी चेक दोस्तों ऐसा मिला है कि इस सीरीज में और आयरलैंड वाली सीरीज में वर्सेस इंग्लैंड वाली जो सीरीज हुई है, 4 T20I खेले और आयरलैंड के साथ 2। इन 6-7 मैच जितने भी खेल लिए हमने अभी तक, उसमें अभी तक इंडिया ने 200 भी पार नहीं किए। समझ रहे हो, 200 भी पार नहीं किए। दिखा कुछ और रहे थे भाई ये। इन्होंने मार्केटिंग कुछ और की थी आईपीएल में कि भाई हमारे प्लेयर हो गए दूसरे बिल्ड, ये खत्म कर देंगे बॉलर्स को कोई भी। पर रियलिटी चेक ऐसा मिला है दोस्तों, एक और मैच इंडिया हार गई, एक और सीरीज इंडिया हार गई। 2019 के बाद इंडिया इंग्लैंड से कोई सीरीज हारी है इंग्लैंड में, और 2019 के बाद इंडिया कोई बैक टू बैक सीरीज हारी है। लियम लिविंगस्टन ने आईपीएल खत्म होने के बाद एक स्टेटमेंट दी थी किसी पॉडकास्ट में जाके कि आईपीएल अब बस एक वो हो गया, इवेंट रह चुका है बैटर्स के लिए, जहां फ्लैट ट्रैक होते हैं, फ्लैट पिचेस होती है, बस छक्के चौके पटक के देखते हो, आपकी वहां कोई स्किल डेवलप ही नहीं हो रही। आप वहाँ कुछ स्किल डेवलप ही नहीं होती आपकी, बस आप बस देखते हो कि छक्के चौके पड़ रहे हैं, बैट्समैन को पैराडाइज पिच मिल रही है, इतनी फ्लैट पिचेस मिल रही है कि बैट्समैन ही डोमिनेट कर रहा है। ये लियम लिविंगस्टन ने कोई बात बोली थी किसी पॉडकास्ट पे, और उसकी रियलिटी दोस्तों ये तुम्हें दिख रही है, साफ साफ सी तुम्हें दिख रही है कि बैटर्स हमारे इतने कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहे। जरा सी बॉल पिच पे, जरा सी भी बॉलर्स के लिए मूवमेंट होती है, बाउंस होती है इस पिच पे। जो 4th T20I खेला गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, भाई बहुत बाउंस थी इस पिच पे। जोफ्रा आर्चर की तुम स्पेल देख लो, उसने 4 ओवर में बस 20 रन ही खाया और 2 विकेटें लेकर गया। और उसके बाद सैम करन की तुम बॉलिंग देखते, डेथ में जो सैम करन बॉलिंग डाल के गया है, उसने भी अपने 4 ओवर में 24 रन खाया। आई थिंक उसे विकेट नहीं मिली। और तुम सैम करन की ये देखो कि सैम करन ने आईपीएल छोड़ दिया था इस साल का, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाला था, बट उसने कुछ रीजन दे दिया था कि उसकी फैमिली इशू है, कि उसकी पर्सनल रीजन से चलते हुए उसने आईपीएल ही मिस कर दिया था इस साल का, ठीक है। और अब देख लो उसकी परफॉर्मेंस। हैरी ब्रुक ने भी तो चलो 2 साल पहले ही आईपीएल से वो उसने हटा लिया, तो वैसे ही बैन पड़ा है। बट तुम परफॉर्मेंस तुम साफ साफ देख सकते हो, डिफरेंस तुम्हें साफ पता चल रहा है। हैरी ब्रुक की बैटिंग देखी थी आज, भाई वो अलग ही लेवल पे खेला। हैरी ब्रुक प्लेयर कैसा भी हो, उसे लोग हेट करते हैं, मोस्ट ऑफ इंडियंस उसे हेट करते हैं कि आईपीएल से अपना नाम हटा लेता है, 36 चीज़ें होगी हैरी ब्रुक के साथ। बट क्वालिटी वाइज तुम आज उसकी बैटिंग चेक करो और इंडियन बैटर्स की बैटिंग चेक करो। भाई जो उसने खड़े खड़े छक्के क्लियर किए बाउंड्री के पास, भाई एफर्टलेस उसकी बैटिंग, उसकी डायमेंशन, तुम गेम डायमेंशन की बात करोगे, जो वो लैप खेलता है, कवर्स के ऊपर मार देता है, पेस तो वो बहुत ही ब्रिलियंट खेलता है। हैरी ब्रुक भाई जिस सबकी पेस खेलता है, इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही कम ऐसे बैटर है जो तुम्हें भाई मेस्मराइज कर देते हैं सही में, कि भाई वो कितनी प्यारी बैटिंग करते हैं अगेंस्ट पेस। उनमें से हैरी ब्रुक है। तुमने एशेज देखी होगी 2025 वाली, जो एशेज हुई थी इसी साल वाली, उसमें भी तुमने देखा होगा कि इंग्लैंड हार गई बेशक, पर जो हैरी ब्रुक ने, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, इनके सामने जो पेस खेली थी, ओए होए भाई, इस जैसी पेस हैरी ब्रुक जो पेस खेलता है, बहुत ही कम बैटर है जो पेस खेल पाते हैं। हालत अब ऐसे हो गई है दोस्तों, ना ही तो रन डिफेंड होते, ना ही तो रन चेज होते। सबसे शॉकिंग चीज मेरे को ये लगी, इंग्लैंड ने 200 बनाए और इंडिया को 76 पे निपटा दिया, ऑल आउट कर दिया। उन्होंने 200 रन डिफेंड कर लिए, हमने 190 रन बनाए थे सेकंड थर्ड T20I में जो भी था वो। पर हमने भाई वो बिश्नोई का एक ओवर आया जिसमें उसने 30 रन खाए और मैच खत्म हो गया। तो हम ना डिफेंड कर पा रहे, ना चेज कर पा रहे। वो 154 बड़े प्यार से चेज कर पा रहे, हम ना चेज भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम दिख रही है तुम्हें, साफ साफ हाईलाइट होती हुई दिख रही है कि ये इंडियन बैटर्स जो हो गए, उन्हें बहुत आदत हो गई है फ्लैट पिचेस की, आईपीएल सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि भाई ये बिल्कुल ही बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं इस चीज़ पे। और 2027 का वर्ल्ड कप, अगला वाला जो आने वाला है T20 वर्ल्ड कप जो भी है, 28 को आएगा शायद, वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। हम ये इंग्लैंड वाली सीरीज हम हार गए, अब एक वाइट वॉश भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट तुम्हें एक चीज़ पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा, जब भी इंडिया अपने घर पे खेलती है, वहाँ फ्लैट पिचेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम मेरे को कुछ भी आर्ग्यू दे सकते हो और मैं भाई बहुत ही खुश होऊंगा, तुम मेरे को कमेंट्स में तुम मेरे को करेक्ट करो, तुम्हारे ओपिनियन मेरे को दो। बट तुम्हें एक पैटर्न दिखता चलेगा कि इंडियन बैटर्स रियली भाई, रियली वो टफ पिच पे भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं।
और पता है कैप्टन उतना ही बढ़िया होता है जितनी टीम बढ़िया होती है। सूर्य कुमार यादव का जो 2 साल गया था उसमें तुम सूर्य कुमार यादव की फ़ॉर्म देखो, फ़ॉर्म थी नहीं भाई। सूर्य कुमार यादव ने 1.5 साल तक तो 50 स्कोर नहीं की थी। लास्ट 50 सूर्य कुमार यादव ने 2024 अक्टूबर में की थी और उसके बाद 2025 2026 इसी जनवरी में स्कोर की थी। समझ रहे हो? 1 डेढ़ साल बाद सूर्य कुमार यादव ने 50 स्कोर की थी। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया जब भी मैच जीत रही थी, क्यों? भाई अदर प्लेयर्स चमक रहे थे। संजू ने रन बनाए थे उस टाइम में। अभिषेक ने रन बनाए थे नीचे से आके। और जो न्यूजीलैंड और इंडिया वाली सीरीज थी जिसमें ईशान किशन को ट्राई किया था, तुम वो सीरीज उठा के देख लो, वो भी फ्लैट पिचेस पे हुई थी, जहाँ इंडिया बड़े प्यार से वो सीरीज जीत गई थी, क्योंकि वो फ्लैट पिच पे हुई थी। तो तुम्हें पता चल जाएगा दोस्तों, तुम पैटर्न देखते चलोगे कि टीम कैप्टन जब तक ही बढ़िया होता है, जब तक पूरी टीम बढ़िया होती है। जब तक टीम परफॉर्म करती है तो भाई कैप्टन भी खुश होता है। एंड जब टीम ऐसी परफॉर्म करती है जिस हिसाब से इस सीरीज में देखो और आयरलैंड वाली सीरीज में, कि अदर बैटर्स कोई चलता ही नहीं है। ईशान किशन नहीं चला तो देखो तुम, सीरीज हम हार गए। नीचे से इतनी अच्छी तिलक वर्मा की पोजीशन बहुत चेंज हुई, उसे बहुत ही डाउन दी ऑर्डर खिला रहे हैं। तिलक वर्मा फॉर्म में ही नहीं है, वो टेस्ट मैच खेलने लग जाता है, उसकी वजह से देखो रन ही नहीं आ रहे। दुबे रन नहीं बना पा रहा। अक्षर पटेल जो एक ऐसा बैटर था कि भाई वो रन बना देता था कैसे ना कैसे करके, बट रीसेंट फॉर्म उसकी बैटिंग से वो भी बहुत फ्लॉप है। तो देखो जब प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो भाई कैप्टन भी तुम्हें साफ दिखता है कि सब कैप्टन को ही गाली देते हैं। वरना कैप्टन फेल हो रहा हो, टीम अच्छी कर रही है तो कैप्टन को सब भूल जाते हैं कि भाई चलो भाई माफ कर देते हैं कैप्टन को। ये रियलिटी है। वॉशिंगटन सुंदर की टीम में जगह नहीं बनती पर वो टीम में खेल रहा। आज वो मैच खेला और भाई हैरी ब्रूक ने खत्म करके रख दिया उसके एक ओवर में भाई, जो हैरी ब्रूक ने कूटा। भाई हैरी ब्रूक भाई तुम्हें यार मानना पड़ेगा, कुछ तो स्पेशल है भाई, वो स्पेशल चीज़ है भाई, वो क्वालिटी प्लेयर है। ठीक है वो ना, मतलब बहुत से इंडियन हेट, मैं भी टू बी ऑनेस्ट उससे हेट वॉच ही करता हूँ। बट यार वो ना सम टाइम भाई वो मुंह बंद करा देता है। इतना प्यारा खेलता है, इतना लिटरली बहुत प्यारा खेलता है। एंड फिल सॉल्ट भी चल गया था तो बस खत्म कर दिया उन्होंने मैच। भाई ऐसा लग रहा था कि 15-14 ओवर में रन चेस कंप्लीट कर देंगे। इंडिया ने भाई मर मर के 150 बनाए, वो मजे मजे में पेल गए इंडिया को। और ये ह्यूमिलिएशन बहुत बहुत ज़रूरी थी, बहुत बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि जिस हिसाब से आईपीएल में पिचेस बनती है, इवन डोमेस्टिक जो इंडिया के मैचेस होते हैं अगेंस्ट, तुम इंटरनेशनल भी बात कर लो, वो भी फ्लैट पिचेस पे ही खेले जाते हैं। जो T20 सीरीज होती है किसी भी टीम के साथ इंडिया में, वो भी फ्लैट पिचेस ही, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैट पिच ही होती है ना। पिच पे कुछ नहीं होती भाई, बॉलर्स के लिए लिटरली कुछ नहीं होता। तो बहुत ही वेकअप कॉल थी भाई, रियलिटी चेक मिला है, रियलिटी चेक। और बहुत तगड़ी ह्यूमिलिएशन मिली है कि भाई पिच अच्छी बनाओ, बैट एंड बॉल के बीच में कंपटीशन रखो, प्लेयर कुछ तो स्किल बिल्ड करेगा। तुम्हें साफ पता चल रहा था भाई इनसे बाउंड्री क्लियर नहीं हो रही भाई, बहुत एफर्ट लग रहा है बाउंड्री क्लियर करने में। जब तक कोई अभिषेक आज मान लो अगेन चल जाता वो, वरना जल्दी रन स्कोर कर देता है तो उसके से थोड़ा एक बेनिफिट मिल जाता है। अभिषेक ऐसे ही खेलता है भाई, वो चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। उसकी क्वालिटी यही है उसकी, क्या तुम ड्रॉबैक मान लो क्या तो उसकी क्वालिटी मान लो यही कि वो चला तो खत्म कर देता है, वरना वो अर्ली ऑन आउट हो जाता है। वैभव को तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे कि भाई वो पहले ही 15 साल का डेब्यू कर रहा है, ठीक है उससे तो वैसे भी तुम दूर रखो, ठीक है उसका तुम टैलेंट चेक कर रहे हो। बाकी श्रेयस अय्यर ने आज 80 रन बना दिए नीचे से आके, उसकी इनिंग्स बहुत अच्छी थी आज बेशक, पर टाइम उसने बहुत लिया क्योंकि एक तो विकेट भी गिर रही थी और वो खुद थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो एक और सीरीज इंडिया वाइट वॉश हो सकती है, साफ साफ हो सकती है। लास्ट T20 बचा है, देखो क्या हो सकता है। बहुत ही ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा है क्योंकि भाई तुम्हें क्वालिटी दिख ही नहीं रही इंडियन बैटर्स की, भाई वो पेस खेल पाए सब। भाई जोफ्रा आर्चर आता है वो भाई सब उसे विकेट दे जाते हैं। इवन जॉश टंग भी डालने की ट्राई करता है, उसे भी विकेट मिल जाती है। अबे विल जैक्स को नहीं मार पा रहे, समझ रहे हो? विल जैक्स को नहीं मार पाते ये। विल जैक्स आके भाई विकेट ले जाता है और बहुत इकोनॉमिकल रह रहा है। और अदर हैंड पे हमारे बॉलर पिटते हैं। रवि बिश्नोई पिटा, जो बैथल पेल गया था उसे अक्षर पटेल थर्ड T20 में पिटा था, जहां वो 40-50 रन खा के गया था, ठीक है। और आज वॉशिंगटन सुंदर, मतलब हमारे स्पिनर पिट रहे, बट वो स्पिनर आते भाई वो बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल जाते। तो फर्क तो तुम्हें दोस्तों साफ पता चल रहा है कि बॉल थोड़ी सी भी घूमेगी, बॉल में थोड़ी सी भी ग्रिप होगी, बॉल थोड़ी सी भी कुछ मूवमेंट करेगी तो हमारे बैटर फंसेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने पूरे 2 महीने फ्लैट पिचेस पे बैटिंग की है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप पूरा फ्लैट पिच पे खेला है। जब तक वो श्रीलंका वाला पाकिस्तान वाला मैच थोड़ा टफ बन गया था क्योंकि स्लो पिच थी, वहाँ सबने स्ट्रगल किया, बेशक हम वो मैच जीत गए थे, ठीक है। तो ये तो होगा था दोस्तों, ये होगा ही। जब तुम बहुत ज़्यादा तुम फ्लैट पिचेस पे खेलोगे, फिर बाहर जाके तुम्हें थोड़ी सी भी टफ कंडीशन मिलेगी ना, तुम ऐसे फैल जाओगे जिस हिसाब से आज हम दोनों सीरीज़ हार गए, हम आयरलैंड से भी और इंग्लैंड से भी। तो ये तुम्हें दोस्तों बहुत तगड़ा रियलिटी चेक मिला है और बहुत वेकअप कॉल भी मिली है कि भाई सुधर जाओ, पिच सुधार लो,
बीसीसीआई को बहुत बहुत वेकअप कॉल मिली है भाई, पिच सुधार लो, बैट एंड बॉल के बीच में कुछ कंपटीशन लेकर आओ। और जो संजू वाला पॉइंट था कि भाई संजू को टीम से ड्रॉप किया था, वो तो देखो साफ वैभव के लिए किया था कि वैभव को देखना था कि टू बी ऑनेस्ट इवन मैं भी एक्साइटेड था वैभव को देखने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से वैभव ने भाई कांड किया था आईपीएल में, तो भाई सभी एक्साइटेड थे देखने के लिए भाई ये क्या करेगा कि जब इंग्लैंड जाके खेलेगा। ठीक है, थोड़ी रियलिटी चेक भाई उस लड़के को भी मिली, वो 15 साल का वैसे ही है। अब वो क्या करे जब भाई तुम्हारे मेन मेन प्लेयर ईशान अभिषेक श्रेयस खुद इतने बड़े बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो करेगा ही भाई, वो भी तुम्हारे साथ आईपीएल ही खेल के आ रहा है, अलग पिच तो खेल नहीं रहा था वो भी। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी और अच्छा लगा देख के जितना उसे खेलने को मौका मिला। माइट भी थोड़ा और हो सकता है आगे, पर अब आई डोंट थिंक कि उसे मौका मिलेगा 50-20 में कि नहीं मिलेगा। देखने वाली बात कि इंडिया वाइट वॉश होती है कि नहीं होती, वो एक और अलग क्लेश होगा दोस्तों, वो देखने में अलग चीज़ देखने को पता चलेगी। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस टीम से रिलेटेड, पिच से रिलेटेड, जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो दोस्तों वेलकम है, मेरे को ज़रूर कमेंट करके जाना। वीडियो कैसी लगी दोस्तों वो मेरे को ज़रूर कमेंट में बता देना, जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ कुछ क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड सी यू देन।